नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं एक नजर। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गेहूं बीज उत्पादकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया मंत्रिमंडल ने। तूफान ने मचाई डलहौजी में तबाही, बिना सहारे खड़े पेड़ों ने खोली विभाग की पोल। कुल्लू जिला का जरी ब्लॉक अनीमिया मुक्त हिमाचल में नंबर 1 पर। और बग्गी में भिड़े पहलवान, 100 जोड़ियां उतरी अखाड़े में। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश सरकार ने उन गेहूं बीज उत्पादकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है जिन्होंने रबी के मौसम में PBW 343 और PBW 502 किस्मों के उत्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण एजेंसी से अपना पंजीकरण करवाया है। सरकार ने ऐसे किसानों को मुआवजा अदा करने के लिए गेहूं का मूल्य 200 रुपए प्रति क्विंटल आंका है। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में गत दिवस से आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि इस रबी मौसम में खराब मौसम के कारण जहां गेहूं की फसल येलो रस्ट के कारण प्रभावित हुई है, उन किसानों को बीज एवं गेहूं के मूल्य में अंतर के हिसाब से 200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। गेहूं की PBW 343 और PBW 502 किस्मों में येलो रस्ट के अधिक मामले सामने आए हैं और इन्हीं 2 किस्मों में अधिक नुकसान भी हुआ है। प्रदेश में लगभग 250 किसान ऐसे हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश राज्य बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण एजेंसी से अपना पंजीकरण करवाकर इन 2 किस्मों की खेती की थी। प्रदेश में PBW 343 और PBW 502 किस्मों के अंतर्गत 676 हेक्टेयर क्षेत्र पंजीकृत है, जिसमें से 555 हेक्टेयर क्षेत्र अकेले ऊना जिले में है। उत्पादन आंकलन के अनुसार इस रबी मौसम में इन किस्मों से लगभग 17,000 क्विंटल बीज का उत्पादन होगा। प्रदेश सरकार इन किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए लगभग 40 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। हालांकि इन दिनों गर्मी का मौसम चला हुआ है, लेकिन बार बार खराब हो रहे मौसम के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार सुबह मौसम के एक बार फिर खराब होने का खामियाजा पर्यटन नगरी डलहौजी में घूमने आए पर्यटकों को चुकाना पड़ा। यहाँ आए तूफान ने पेड़ों को जड़ों से उखाड़ दिया और पेड़ गाड़ियों पर जा गिरे। गर्मी के मौसम में देवभूमि घूमने आए पर्यटकों को मौसम के बिगड़े मिजाज का खामियाजा भुगतना पड़ा। मंगलवार सुबह मौसम के बदले मिजाज के चलते देवभूमि के कई इलाकों में भारी आंधी और तूफान ने कहर मचाया। पर्यटन नगरी डलहौजी में एक होटल की पार्किंग में खड़ी पंजाब से आई 2 टैक्सियों पर एक सूखा पेड़ गिरने से काफी नुकसान हो गया। गाड़ी के चालकों में स्थानीय प्रशासन के खिलाफ रोष देखने को मिला। उन्होंने बताया कि उन्होंने मौका कराने के लिए स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को काफी फोन किया, लेकिन किसी भी अधिकारी ने मौके पर जाकर नुकसान का जायजा लेने की जहमत नहीं उठाई। टैक्सी चालकों ने सरकार को सलाह दी है कि सूख चुके पेड़ों को हादसे के लिए नहीं बल्कि समय पर काट दिया जाना चाहिए। सर, हम पठानकोट से आए यहाँ डलहौजी के लिए, यहाँ टूर घुमाने के लिए आए पहुंचे हैं, लेकिन रात को इतना तूफान आया, लेकिन हमारी दोनों गाड़ी को सत्यानाश कर दिया। लेकिन ये जो सूखे पेड़ है इनको थोड़ा इनका हल करना चाहिए, कुछ तो कुछ इन अफसरों को करना चाहिए, क्योंकि हमारा नुकसान है। ये तो अपना फायदा उठाकर चले जाते हैं यहाँ से, लेकिन हमारा तो बहुत बुरा नुकसान हुआ। यहाँ कौन है इसका जिम्मेवार? कुछ तो करना चाहिए इनको। हमारी सरकार को ये है कि हमारी निवेदन है यह कि जो दरख्त है सूखे इनको काटना चाहिए। हमारे को यही प्रॉब्लम है, हमारे को यही हमारी समस्या कि इनको सूखे को काटना चाहिए। जैसे पंजाब की गाड़ी देखो हमारी आई है, दोनों कैसा हाल हो गया इनका। अभी तक ना कोई इनका अफसर आकर देखा, ना किसी ने देखा कुछ। इनको पूरा अफसर को आकर देखना चाहिए कि ये गाड़ी का क्या हाल होगा, क्या नहीं। अभी तक कोई इनका अफसर नहीं पहुंचा जहाँ। और दफ्तर का फोन 11 बजे तक हमने फोन किया, अभी तक कोई नहीं पहुंचा, कोई ना फोन उठाता है। हमारे को चाहिए कि हमारा आकर देखना चाहिए गाड़ी को, कि इतने सूखे दरख्त हैं कि गाड़ी का देखो उनका हाल क्या हो रहा है गाड़ी का। अगर हम गाड़ी में सोए हुए थे तो हमारा क्या होता, यहाँ खत्म हो जाता। डलहौजी के साथ ही प्रदेश के अन्य इलाकों में भी मंगलवार सुबह आए तूफान के कारण नुकसान होने का समाचार प्राप्त हुआ है। वहीं खेतों में काट कर रखी किसानों की फसल भी इस बारिश के कारण प्रभावित हुई है। डलहौजी से के चैनल के लिए बॉबी सिंह की रिपोर्ट। चलिए अब आपको डलहौजी शहर के पेड़ों की दास्तान बताते हैं, जो खुद अपने लिए प्राणवायु की तलाश कर रहे हैं। हालांकि पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से प्रदेश में पेड़ों को काटने पर मनाही है, लेकिन इन पेड़ों को बचाने की जहमत भी विभाग द्वारा नहीं उठाई जा रही। डलहौजी शहर में इस समय सैकड़ों पेड़ ऐसे हैं जो कभी भी किसी भी जान को ले सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण को लेकर इन दिनों हिमाचल सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है।
प्रदेश में पेड़ लगाओ वन बचाओ जैसे अभियानों को चलाकर पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और उनका सहयोग भी लिया जा रहा है। लेकिन हम आपको जो दिखा रहे हैं वो वन विभाग की लापरवाही कही जा सकती है। यह नजारा पर्यटन नगरी डलहौजी के साथ लगते पुंजपुला रोड का है। इस रोड पर सैकड़ों पेड़ ऐसे हैं जो कभी भी अपनी ढीली पकड़ खोकर किसी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं, लेकिन सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। डलहौजी शहर में इस वक्त सैकड़ों पेड़ ऐसे हैं जो कभी भी हादसे का कारण बन सकते हैं। अगर इन पेड़ों को बचाना है तो फिर विभाग को डंगे लगाकर इनका संरक्षण करना होगा। मुख्य मार्ग के साथ लगते इन पेड़ों की जड़ें पूरी तरह से नंगी हो चुकी हैं और इनकी मात्र थोड़ी सी पकड़ ही जमीन में शेष बची हुई है। डलहौजी जैसे शहर में तेज हवाओं का चलना आम बात है और अगर किसी दिन किसी तेज हवा के झोंके ने इन पेड़ों की जड़ों को हिला दिया तो फिर इनके साथ लगते घरों को क्षतिग्रस्त होने में भी देर नहीं लगेगी। गांधी चौक के पास पंचपुला रोड के ऊपर जो ये मंदिर है, मंदिर के ऊपर की तरफ जो पेड़ हैं, इन पेड़ों की जड़ें बिल्कुल खोखली हो चुकी हैं। कई बार प्रशासन से इसको ठीक करने की मांग की गई, परंतु सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और हो सकता है कभी न कभी ये पेड़ गिरे और इससे मंदिर को भी नुकसान होगा। रास्ता बहुत व्यस्त है, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान इस रोड पर चलते हैं और ये पेड़ गिरेंगे तो हो सकता है कभी जान और माल का नुकसान भी हो जाए। सरकार को जल्दी से जल्दी इन पेड़ों को बचाने के लिए सुरक्षा दीवार लगानी चाहिए। हालांकि प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण की दुहाई दी जा रही है, लेकिन इन पेड़ों को देखकर यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर खुद विभाग ही जागरूक नहीं है। सड़कों के किनारे लगे पेड़ों की दयनीय हालत पर कोई भी विभाग कुछ भी कहने से कतरा रहा है। शायद विभागाधिकारी भी किसी हादसे के इंतजार में ही है। डलहौजी से के चैनल के लिए बॉबी सिंह की रिपोर्ट। एक न्यूज कार्यक्रम में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अनीमिया मुक्त हिमाचल में जरी ने मारी बाजी। क्या आप गुदा में जलन, खून आना, दर्द रहना, खुजली होना की शिकायत से परेशान हैं? ध्यान रहे, यह बवासीर हो सकती है। नकलबाजियों से सावधान रहें और केवल डिग्री होल्डर व अनुभवी डॉक्टर से ही इलाज करवाएं। पिछले 30 सालों से अनुभवी डॉक्टर JS फोगात से मिले और बवासीर खूनी हो या बादी, केवल एक ही टीके में गारंटी के साथ खत्म। बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं को जल्द ही मिलने वाला है एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, जहां मिलेंगे रोजगार के सुनहरी अवसर। जल्द आ रहा है रोजगार समाचार सिर्फ के चैनल पर, इन एसोसिएशन विद सचदेवा न्यू PT कॉलेज मंडी। दो दिल मिल रहे हैं, दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। अनीमिया मुक्त हिमाचल अभियान में कुल्लू जिला का जरी ब्लॉक प्रथम स्थान पर आंका गया है। यह जानकारी कुल्लू जिला उपायुक्त BM नाटा ने इस संदर्भ में आयोजित जिला स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए दी। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित विभागाधिकारियों से जिला के अन्य ब्लॉकों में भी प्रथम स्थान पर लाने का आग्रह किया। बीते रोज कुल्लू स्थित बचत भवन में अनीमिया मुक्त हिमाचल अभियान के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कुल्लू जिला उपायुक्त BM नाटा ने की। उपस्थित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जानकारी देते हुए BM नाटा ने बताया कि प्रदेश में जारी अनीमिया मुक्त हिमाचल अभियान में कुल्लू जिला का जरी ब्लॉक प्रथम रहा है, जिसके लिए जिला आयुर्वेद व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, ICDS के अधिकारी, आंगनबाड़ी कर्मचारी और अन्य संबंधी विभागों के अधिकारी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने बताया कि 4 मई 2010 से शुरू किए गए इस अभियान के तहत 31 मार्च 2011 तक 44,347 लोगों को कवर किया गया है, जो कि प्रदेश में सर्वाधिक है। कुल्लू जिला में अनीमिया मुक्त कार्यक्रम जरी ब्लॉक में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। उसके बारे में आज एक बैठक का यहाँ आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, आयुर्वेदिक विभाग और आंगनवाड़ी के सभी कार्यकर्ता और सुपरवाइजर्स उपस्थित थे। ये कार्यक्रम जरी ब्लॉक में पिछले 2 वर्ष से
इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इस वर्ष हमने किस तरह से इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है, उसमें पिछले वर्षों में क्या क्या खामियां रह गई थी, उन खामियों को कैसे दूर करना है और किस तरह से एक दूसरे विभाग का जो सहयोग है वो प्राप्त किया जाना है, इसके बारे में चर्चा की गई। नाटा ने कहा कि खून की कमी यानी अनीमिया रोग को पूरी तरह से खत्म करने के लिए आंगनवाड़ी कर्मचारी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि अनीमिया एक ऐसा रोग है जिससे हमारे खून में उपस्थित लाल रक्त कणों में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। इस कारण फेफड़ों से शरीर के अन्य अंगों तक प्राणवायु या ऑक्सीजन ले जाने में कमी आ जाती है। उन्होंने बताया कि अनीमिया पर नियंत्रण पाकर मातृ व शिशु मृत्यु दर को भी काफी कम किया जा सकता है। ये कार्यक्रम 18 मई से पूरे ब्लॉक में इस वर्ष शुरू किया जा रहा है और हमारी उम्मीद है कि जो भी स्कूल जाते हुए बच्चे हैं, आंगनवाड़ी के बच्चे हैं या महिलाएं जो अभी गर्भवती हैं या माताएं हैं जो जिनके छोटे बच्चे हैं, उनका सभी का जो परीक्षण है वो अनीमिया के लिए किया जाएगा और उनको जो भी उसके जांच के बाद जो परिणाम है, उसके बाद जो ट्रीटमेंट होगा, उसके लिए उनको दवाइयां मुफ्त में दी जाएंगी और उनको ये भी बताया जाएगा कि उसको किस तरह से उनका रहन सहन या खान पान किस तरह से होना है। इस मौके पर जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर A.K. चौहान, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर KBL श्रीवास्तव, जिला कार्यक्रम अधिकारी GC शर्मा, BMO जरी डॉक्टर गीता कौल, आयुर्वेद व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और आंगनबाड़ी कर्मचारी भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल कुल्लू। चलिए आज आपको एक ही छत के नीचे पूरे हिमाचल प्रदेश की सैर कराते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे हो सकता है, लेकिन यह सब करके दिखाया है छोटी काशी के प्रसिद्ध छायाकार बीरबल शर्मा ने। बीरबल शर्मा ने अपने अथक प्रयासों से नेशनल हाईवे पर एक आर्ट गैलरी की स्थापना करके वाकई में पूरे हिमाचल को एक ही छत के नीचे समेट कर रख दिया है। टीवी स्क्रीन पर देख रही इन सुंदर सुंदर तस्वीरों को आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं और यकीन मानिए जब आप इन्हें देखेंगे तो आपको यह एहसास होगा कि ये आपसे बातें कर रही हैं। बोलती तस्वीरों के इस अद्भुत संग्रहालय का नाम है हिमाचल दर्शन फोटो गैलरी, जिसके संस्थापक हैं मंडी शहर के जाने माने छायाकार बीरबल शर्मा। देवभूमि से संबंध रखने वाले बीरबल शर्मा ने वर्ष 1973 में अपने कैरियर की शुरुआत एक छायाकार के रूप में की और आज बीरबल शर्मा इसी क्षेत्र में उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां देवभूमि का शायद ही कोई छायाकार कभी पहुंच पाएगा। कभी मात्र 3 रुपए 75 पैसे में अपने स्कूल की ग्रुप फोटो लेने में असमर्थ बीरबल शर्मा के पास आज 1.25 लाख से भी ज्यादा तस्वीरें हैं, जिन्हें रखने के लिए आज संग्रहालय भी छोटा पड़ गया है। 1972 से मेरा फोटोग्राफी का जीवन शुरू हुआ था, तो अपने जीवन के बारे में तो मैं सिर्फ एक ही बात कह सकता हूँ कि जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था तो एक जैसे मैंने आपको कैमरा दिखाया नीचे, उस तरह का छायाचित्र था, सामूहिक चित्र। जब विदाई समारोह के समय तो उसमें 3 रुपये 75 पैसे का वो फोटोग्राफ आता था, लेकिन मेरे माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं था 3 रुपये 75 पैसे मैं उस फोटोग्राफ को खरीद सकूँ या ले सकूँ। हम 4 लोग कक्षा में ऐसे थे जो फोटोग्राफ नहीं ले पाए, बाकी सबने लिया। तो आज मेरे पास लगभग 1.25 लाख फोटोग्राफ है और रखने को जगह नहीं है, तो मेरे पास अन्य नहीं है, संग्रह बहुत है, लेकिन अब जीवन इस मुकाम पे पहुंच चुका हूं। मैं तो अपने को ये नहीं बोलूंगा बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन इस मुकाम पे पहुंच चुका मैं थक गया हूँ। बीरबल शर्मा आज मंडी शहर में अपना एक स्टूडियो चलाते हैं, जहां शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने अपना फोटो नहीं खिंचवाया होगा। खुद द्वारा खींची गई तस्वीरों को एक जगह रखकर बीरबल शर्मा ने पूरे हिमाचल को एक छोटे से संग्रहालय में समेटकर रख दिया है। 24 अप्रैल 1997 से चल रही हिमाचल दर्शन फोटो गैलरी आज 14 वर्ष की हो गई है और अब तो इस फोटो गैलरी की वेबसाइट भी बना दी गई है, जहां आप फोटो गैलरी में रखी हर तस्वीर को अपने घर पर ही देख पाएंगे। बीरबल शर्मा द्वारा किया गया प्रयास आज यहां आने वाले हर व्यक्ति को कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करने में अपना अहम किरदार निभा रहा है। जो आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर रखे हैं बीरबल शर्मा जी ने, वो हमारे पूरे प्रदेश की संस्कृति, उसकी झलक, उसका बहुत अच्छा दृश्य उदाहरण यहाँ पे इस गैलरी में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके लिए
मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। बीरबल शर्मा जी ने जब अपनी बात कही कि 1972 में उनके पास एक फोटो के लिए भी पैसे नहीं थे और आज 1.25 लाख फोटोग्राफ्स की कलेक्शन उन्होंने यहाँ पे कर रखी है, कितनी मोटिवेशनल बात है ये, कितनी किसी भी इंसान के लिए ये कितनी बड़ी उपलब्धि मैं कहूँगा है। आज शायद ही हिमाचल प्रदेश का कोई कोना ऐसा रहा होगा जहां बीरबल शर्मा अपने कैमरे के साथ नहीं पहुंचे होंगे। हिमाचल दर्शन फोटो गैलरी में आपको ऐसी ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी जिन्हें देखकर आप यही सोचेंगे कि क्या यही हिमाचल है। बीरबल शर्मा ने अपने पुराने कैमरों को भी इसी गैलरी में प्रदर्शनी के लिए रख दिया है। तो फिर क्या सोच रहे हैं आप? अगर आप भी चाहते हैं इस अद्भुत छायाकारी को देखना तो टहलते टहलते पहुंच जाइए वृंदावन और कीजिए देवभूमि के दर्शन एक ही छत के नीचे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। एक नजर कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बग्गी में भिड़े पहलवान। सबसे प्यारा मेरा घर खिड़कियां दरवाजा इधर मम्मी पापा करे दुल्हन मैं हूँ घर की राजकुमार। कैसा रहेगा यह सप्ताह आपका, जानिए साप्ताहिक राशिफल में। जल्द आ रहा है चैनल के पर। बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं को जल्द ही मिलने वाला है एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जहां मिलेंगे रोजगार के सुनहरी अवसर। जल्द आ रहा है रोजगार समाचार सिर्फ के चैनल पर, इन एसोसिएशन विद सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज मंडी। बग्गी में आयोजित की गई एक दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता में फिरोजपुर निवासी राजू पहलवान ने सभी को पछाड़कर गुर्ज को अपने नाम कर लिया है, जबकि उप विजेता का खिताब चंडीगढ़ निवासी खन्ना पहलवान के नाम रहा। कुश्ती प्रतियोगिता को लेकर पहलवानों में खासा उत्साह देखने को मिला और एक दिन में 100 से अधिक जोड़ियों ने अखाड़े पर उतरकर अपना दमखम दिखाया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लखदाता छिंज कमेटी बग्गी की ओर से एक दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कुश्ती प्रतियोगिता में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और हिमाचल से आए करीब 200 पहलवानों ने भाग लिया। ढोल की थाप पर भिड़ते पहलवानों ने अपनी कलाबाजी के करतब दिखाकर सभी को खासा रोमांचित किया। प्रतियोगिता में खास बात यह रही कि इसमें एक ही दिन करीब 100 पहलवानों की जोड़ियों को अखाड़े में उतारा गया, जिसे देखने का दर्शकों ने भरपूर लुत्फ उठाया। अंतिम मुकाबला चंडीगढ़ निवासी खन्ना पहलवान और फिरोजपुर निवासी राजू पहलवान के बीच हुआ। मुकाबला काफी रोमांचकारी रहा, लेकिन अंत में राजू पहलवान ने खन्ना पहलवान को पटकनी देते हुए गुर्ज पर अपना कब्जा जमा लिया। छिंज कमेटी की ओर से विजेता पहलवान को 3100 रुपए नगद और गुर्ज भेंट किया गया, जबकि उप विजेता पहलवान को 2500 रुपए की नगद राशि प्रदान कर सम्मानित किया गया। आयोजकों ने बताया कि कुश्ती प्रतियोगिता के आयोजन के लिए सभी अपना भरपूर सहयोग देते हैं। और इस साल हमारी नई कमेटी जो है वो बनी है और हमने इसको पूरे जोर शोर से, जो हमारी प्रथा है, प्रचलन है, उसको हमने एक मेंटेन रखा है और आगे भी उसका और भी हम चाहते हैं कि अगली साल को इससे भी अच्छी चीज कराई जाए। और इस साल का हमें भी बहुत खुशी है कि इतने सारे लोग एकत्रित हुए हैं। ऐसी जो गैदरिंग थी वो बहुत ही कम देखने को मिलती थी, लेकिन
कंपटीशन है। इस मौके पर बीडीओ बल ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और कुश्ती प्रतियोगिता का लुत्फ उठाया। छिंज कमेटी के प्रधान विकास गुप्ता, बीडीसी उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार, उप प्रधान नेत्र सिंह, पूर्व प्रधान देवेंद्र शर्मा और गिरधारी लाल, जीवन यादव, हेम सिंह यादव तथा हितेश मोहन सहित कई गणमान्य लोग भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। बग्गी से के चैनल के लिए रमेश यादव की रिपोर्ट। एक नजर कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई खबरें देखें दुनिया के किसी भी कोने में। के चैनल को लाइव देखने के लिए लॉग ऑन करें www.kchannel.in और जुड़े रहिए के चैनल के साथ हर समय कभी भी कहीं भी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कवल कम्युनिकेशंस 21/5 पैलेस कॉलोनी मंडी हिमाचल प्रदेश। नमस्कार।